तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम करेंगे बोर्स क्वांटनाइजेशन या बोहर्स क्वांटनाइजेशन। इसमें होता क्या है, रदरफोर्ड के दो डिमेरिट्स थे। रदरफोर्ड के टू डिमेरिट्स क्या क्या थे डिस्कस करते। देखो, एक तो ये था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन क्या the stability of an atom, stability of an atom। पहले बात तो ये था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, फाइनली कोलाइड आ जाएगा। देखो, व्हेनेवर एनी चार्ज पार्टिकल accelerate, it liberate energy and finally it will collide with a nucleus। ये कि जब भी कोई एटम्स वगैरह है वो कोलाइड करेगा ऐसे ऐसे और स्ट्राइक कर जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेट करेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा एंड फाइनली collides with the nucleus। सेकंड जो डिमेरिट था, he could not explain the hydrogen spectrum line। मतलब लाइन स्पेक्ट्रम ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, बोलो क्या बोला मैंने। तो एक क्या हुआ, तो हमारे बीच में एक थ्योरी आ गया। उस थ्योरी का नाम क्या है, क्वांटनाइजेशन। मतलब मैं उसी टाइम में वहीं पे जाके क्या करेंगे, हम इसको हटा दूं, इसमें लिखिए कि इलेक्ट्रॉन जो होगा उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पे ये डिस्टेंस हो। टोटल डिस्टेंस will be equal to एंगुलर मोमेंटम। दूसरा लैम्डा जो होता है h/mv के बराबर है तीसरा जो है
2πr n h अपॉन एम वी, मतलब एम वी आर विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। मतलब एनुलर मोमेंटम जो है मोमेंटम will be multiple of nh upon 2π. So this is called Bohr's quantization, right? For the annular quantization लिख लिया आपने। आगे करें। चलिए अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इसी में है, जैसे क्या है, देखो ये तो इसके लिए हो गया। अब हम करेंगे ये बोर्ड्स के कुछ पोस्टुलेट्स हैं 4, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। देखो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, मतलब इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। पहला जो इसका पोस्टुलेट्स है, ऐसे बोलते हैं न्यूक्लियर कंसेप्ट। क्या बोलता है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ a small and क्या massive central core called क्या? न्यूक्लियस, around which an electron revolve, right? ये तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स required necessary force। अगला लिखो। अगला जो होता है क्वांटम कंडीशन। जबकि ये है एनुलर मोमेंटम,
सो द MVR किसके बराबर होगा, LH/2 का। ये लिख लो, ऑफ ऑल द पॉसिबल्स circular orbits only those orbits are allowed which are multiples of NH/2 थर्ड देखिए, थर्ड लिखूं, उसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या बोलता है, जैसे while revolving in the permissible orbit, an electron does not radiate एनर्जी, तो उसको बोलते हैं, दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, आर नोन एज क्या बोलोगे, क्या, दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड व्हाट, यस, मतलब समझ में आया आपको। अगला होता है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन में क्या है, देखिए, एन एटम कैन इमिट कर सकता है और एब्जॉर्ब कर सकता है what radiation in the form of discrete energy photons only when an electrons jump from higher to क्या, higher to a lower orbit, or from लो टू हाई। तो यही है कि एच में बोलते हैं उसको E2 माइनस E1, इसको बोलते हैं बोर्ड्स क्वांटम। बताइए, चार क्वांटम बताइए। क्या बोलता है, हम्म 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 हम्म
हम्म। ठीक है, अगला लिखिए। देखिए, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन क्या? इसमें वही देखो यहाँ पे, यहाँ पे जेड ही है, आर है, वी कर रहा है, तो एफ कितना लगेगा? के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और whenever any force will be act, it will be move in a centripetal force, right? ये इसके बराबर है mv²/r के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व करो यहाँ पे, और एक और ले लो सर, L विल बी इक्वल टू mvr अपॉन NH अपॉन 2π। इन दोनों को जल्दी से सॉल्व करो, R और V की वैल्यू निकालो। हाँ जी, V निकालो और R निकालिए, फिर एनर्जी निकालेंगे। R कैसे निकालोगे? हम्म हम्म ठीक है। और एनर्जी कैसे निकालोगे? चलो देखो, मैं करता हूँ। सबसे पहले करते कैसे हैं इन सब ऐसे क्वेश्चंस को? सबसे पहले हमारे पास सुनते रहना है। ये जो निकाला है सर, mv²/r विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई क्या करोगे सर? आर स्क्वायर। यस, यहाँ से तो आपने, चलो ठीक है, अपने आर की वैल्यू निकाल दिया। क्या निकाला? के अपॉन एम वी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है एम वी आर विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, तो आर विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2π इंटू एम वी। अब क्या कर लेना है? ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी
एन एच अपॉन 2 इंटू एम वी, वी से वी कट जाएगा, तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम एन एच। अब क्या हो गया, वी के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम एम एन एच, ऊपर सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यू जो है, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 137 सी बाई एन विल बी इक्वल टू वी। कैसे करते देखो, सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा देखो, 1/137, बताइए v की वैल्यू पुट करो, ये देखिए एम वी स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें जल्दी से v की वैल्यू पुट कर दो, तो r विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू एम। अब ये वाली जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, पूरा ये वाला, के जेड ई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब क्या देखो यहाँ पे, के जेड ई स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या करोगे, एम के स्क्वायर जेड ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 इक्वल टू क्या है, आर। अब सुनो एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू में हमें यह आता है, इसकी वैल्यू आती है 52.9 एन स्क्वायर पिकोमीटर के टर्म में आती है, ठीक है। इसमें आपने याद कर लेना। कोई डाउट है इसमें, बताइए। यस पीपल्स, हाउ वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू सॉल्व द टू इक्वेशन, राइट। वी हैव टू पुट द वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो हम लोगों ने जो केस किया हुआ है, वी जस्ट गेट दिस केस फॉर व्हाट, किसके लिए मिला हमें, हाइड्रोजन एटम के लिए मिला, राइट। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो आर की जो वैल्यू है क्लास, कैसी आती है बताइए, कौन बताएगा। आर की वैल्यू कैसे आती है हमारे पास, आर की वैल्यू जो आएगी वो आती है 52.9 पिकोमीटर। और ऐसे हम इसको सॉल्व कर दें, तुरंत सॉल्व कीजिए जल्दी से। मास रख लो, एम रख लो, सब कुछ पुट कर दो, वैल्यू निकालो। आगे चलें, तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये तो आर नोट की वैल्यू होती है, मतलब आर नोट की वैल्यू ऐसे कर सकते हो, और v की वैल्यू वो था ना 1/37 सी बाई एन। चलिए अब हम निकालेंगे एनर्जीज। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। कैसे करेंगे देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एम वी स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर कट जाएगा, एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर
डिवाइड कर दो 2 से दोनों साइड, ये वैल्यू आ जाएगी E²/2R। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और अगला है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बताओ। K Q1 Q2 बाई तो K ZE इंटू -E/R, तो इसका मतलब हो जाएगा -KZE²/R। दोनों को जल्दी से ऐड करो, तो ऐड करोगे देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हो भाई साहब, इसको काइनेटिक एनर्जी बाई 2 कर दो, माइनस काइनेटिक एनर्जी बाई 2। तो ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, सही है क्या? नहीं रुको, काइनेटिक एनर्जी सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी है ना, तो ऐसा करो ना, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल, अच्छा माइनस तो यहाँ है ना, हाँ माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं इसको, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों का समेशन है, कि देखो तो ये आ गया माइनस काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही लिखा मैंने, आप देख लो, मैंने देख लिया एक बार। क्या क्या गलत? ठीक है, मेरा सही, आप देख लो, आप देखो मेरा सही है, ठीक है। आप एक बार देख रहे हो ध्यान से, इसीलिए चलो आपने क्या देखा बताइए, आप क्या बोल रहे हो, क्या करना चाहिए, ये उल्टा, ये गलत है ये वाला? तो ध्यान से देख लो ना, बोलो कहाँ से बताऊं, बताओ सही। हम्म हम्म देखो मैंने क्या किया ना, देखो सिंपल तरीका बताता हूँ, डरो मत। जैसे क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही निकाला, देखो 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 यहाँ देखो, ये आ गया ना, ये आया कि नहीं आया, पर ये बताओ, इसमें देख लो, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये इतना। हम्म हाँ, ये वाला आया, तो इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया, देखो इस वाले इक्वेशन से इसको उठाओ, तो आईडी तो कर रहे हैं भाई, एक बार देखोगे तो ना, तो अरे मेरी बात तो सुनो पहले, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसके जगह पे अगर हम एक चीज़ में रिलेशन निकालें, ये खुद क्या है, तो ये जो है 2K, मतलब कि ये जो है
ये जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखा क्या ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हाँ हाँ जी, ये जो वैल्यू आती है ना। अब आगे देखो सर, एक अच्छी चीज़, ये जो है एनर्जी का जो फॉर्मूला है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। आपको पता है, देखो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस एन स्क्वायर। ये देखो सर, एच में बराबर ये होता है। हम्म, ये वैल्यू है। ये एच का क्यूब हो जाएगा, एच क्यूब ला दो, ये उसका फॉर्मूला आ गया। उसका फ्रीक्वेंसी का, इसका उल्टा कर दो तो उसको बोलते वेव नंबर। आगे चलते हैं, पहले इतना लिख लो, लिख लिया आपने। क्या लिखा आपने? और आगे आ जाइए। देखो, अब जो होता है, खूब सारे सीरीज होते हैं, उसको होते हैं लाइमन सीरीज, ये होता है बामर सीरीज, ये होता है पास्चन सीरीज, ये होता है ब्रैकेट सीरीज, ये होता है पी फंड सीरीज। जैसे वेव नंबर का जो फॉर्मूला आया है, 1/1 माइनस 1/n2 n2 की वैल्यू है 234, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। बामर के लिए कैसे करते हैं, 1/2 माइनस 1/n2। कहीं मतलब कहीं नहीं नहीं, जंप का बात नहीं है, 5 से 1 पे जंप करता है। अच्छा, 1 से 5 पे कैसे जंप कर जाएगा? नहीं नहीं, मैं मतलब
पहली बात तो ये है कि आप इसको जंप कैसे करा सकते हो 1 से लेके 5 पे। एन नहीं बोले, नहीं उसको कुछ वो दूसरे बोलते ही नहीं है। ये एक वैलिड है केवल एक्साइटेशन के लिए। कम सुनते हो आप, पता है। मैं बोल रहा हूँ कि हमें एनर्जी इमिट करवाना है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। आप कैसे 5 से, तो आप सबसे बोल रहे हो 1 से 5 की जंप करवाओ। दो घंटे तो क्लास ही नहीं हुई भाई। यहाँ देखिए, आप कहीं से भी आओ, अगर आप 1 पे आ रहे हो तो लाइमन बोलना। आप 1 से 4 से आओ, अरे आप किसी से भी आओ, आगे आगे देखो, आप सबका लिखो, बालमर का लिखो, पास्टन का लिखो, पीफंड का लिखो जल्दी जल्दी। एक यहाँ पे हाइड्रोजन, वहाँ देखोगे आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जैसे कोई बोलता है ना कि एक लाइन होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वैलिड है सारे कुछ। तो होता क्या है, होता क्या है, इसमें अगर N2 जो है N1+1 हो रहा है तो हम बोलेंगे वी कॉल्ड इट एज H अल्फा लाइन। टू हो जाएगा तो H बीटा लाइन। N1+3 हो जाएगा तो H, इसको छोड़ो बस, ये याद करिए आपका एनसीईआरटी। ये वो बोला है कि उसकी वैल्यू कब से कहाँ वैल्यू मेजर करेंगे। N1 N2 ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड है बस। आगे चला, नहीं अल्फा बीटा गामा नहीं होता, वो अल्फा बीटा एनर्जी नहीं है। पहली बात तो टर्म्स एंड कंडीशन जो लग रहा है आपको, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। गामा नहीं होता है मेरे भाई, मतलब इसमें सुनो सुनो सुनो, इसमें डिफाइन ही बस हम यही तक करते हैं। डिफाइन ही बस यही तक करते हैं। अल्फा बीटा आपके एनसीईआरटी बुक में खोलोगे ना, इसमें मैं गामा लिख रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया। आगे चलें। नहीं, अरे वैसे भी तो कंपटीशन में तो आता ही नहीं है ऐसे अल्फा बीटा हुआ है ना। वे तो बस उसमें एक दो क्वेश्चन मेरे को याद था, एक लड़के ने पूछा था एच अल्फा लिखा हुआ था
तो क्या है, तो n1+1 कर देना, और क्या, 2 है तो 3 कर देना। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, फॉर हाइड्रोजन एटम कितना होगा, जेड इक्वल टू 1, En की वैल्यू आ जाएगी इंटू 1/n1/n2। आप ये लिख लेना, देखो फर्स्ट एनर्जी का ये है En विल बी इक्वल टू E1 n1 स्क्वायर। कैसे करोगे, n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6, 2 स्क्वायर 13.6, 3 स्क्वायर। लिखिए जल्दी से, ये वाला एनर्जी आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे कि क्या है ना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी लेवल। हो गया, आगे क्या लिखा आपने, स्टार्टिंग कितना बताओ, स्टार्टिंग में कितना 13.6, फिर कितना 3.4, फिर कितना 1। और ठीक, आगे चलें, चलिए। तो अब इसके क्या क्या होते हैं, ये वाला हो गया। हाँ बताना तो सबसे, ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी एट ग्राउंड लेवल फिर उसके बाद -1.85 नहीं है, -1.51 है, फिर 0.85 है। लिखो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। हाँ ग्राउंड से always it always move from कहाँ से कहाँ तक, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। आगे चलें,
देखो लिमिटेशंस लिखते हैं सर, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी। तो पहला क्या है, केवल हाइड्रोजन लाइक एटम, सिंगल प्रोटॉन, हाँ तो हाँ, तो वो होता है कि ब्रेकिंग द लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब लिखो सर, ये वाला हो गया। कैसे? जैसे हाँ, हाँ जी, हाँ, कि जब इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, तो इस केस में हम सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा सकते ना। ये बोला कि, ये नहीं बोला कि, इसने आप ध्यान, उसमें लिखा हुआ है कि वाई वी कांट टेक इलेक्ट्रिकल इन स्पाइट ऑफ टेकिंग व्हाट वी कॉल सर्कुलर, सर्कुलर ही क्यों लिया? देखो अगर आप इलेक्ट्रिकल लोगे तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स वैलिड नहीं है। जब आप इलेक्ट्रिकल ले लोगे तो उस, हाँ लिमिटेशन ही तो है। इसमें लिखा हुआ है कि वाई वी हैव नॉट टेकन इलेक्ट्रिकल, सर्कुलर ही क्यों लिया? सर्कुलर का मतलब इलेक्ट्रिकल होता है या ओवल शेप होता है? ये जो फॉर्मूला होता है कि जब भी अगर नेट फोर्स अगर एक्टिंग कर रहा है सिस्टम पे, अगर ये mv²/r के बराबर है, तो ये वाला फोर्स जो होना चाहिए, ये जो फोर्स इसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो है ये तभी वैलिड है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो अगर इलेक्ट्रिकल पाथ में ऐसे मूव भी कर जाएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और किसका डिस्टेंस लेंगे, कैसे रेडियस वगैरह डिफाइन करेंगे, ये बोला। इसने रीजन नहीं दिया कि हमने सर्कुलर ही क्यों लिया। क्या? उसने नहीं बोला। कहाँ पे?
नहीं नहीं, ये कहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पॉसिबल है? उसने बोला कि पॉसिबल है, हो सकता था। देखिए, ये जो बाल की खाल वाली कहानी है, मैं बताता हूँ क्या है। ये बोल रहे हैं कि इनको एक आर्गुमेंट देना चाहिए था कि इलेक्ट्रिकल में क्यों नहीं घूमेगा। तो इलेक्ट्रिकल में घूमेगा तो उसकी थ्योरी अलग ही हो जाती, उसके फॉर्मूले वगैरह अलग ही हो जाते। हम्म इलेक्ट्रिकल में नहीं होगा। हम्म जैसे क्या होता ना, एक होता है, इसको देखो। हाँ, ये तो एक्साइटेशन का मतलब होता है एक लेवल ऊपर। हम्म हाँ। हम्म तो एक्साइटेशन बस एक स्टेप के ऊपर वाला ही है, ज़्यादा स्टेप नहीं है, ग्राउंड से एक लेवल ऊपर। हम्म फिर से बोलो, फिर से कहाँ शूट किया? आना, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। हम्म 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 बताता हूँ। ये तो सबसे पहला जो ये हो गया, ये तो वही वाला जितना पोटेंशियल उसको लगेगा, ताकि अरे जो आयोनाइजेशन, जो एक्साइटेशन एनर्जी था ना, एक्साइटेशन एनर्जी के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए कि ए वन लेवल से दूसरे लेवल पे चला जाए, कितना मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं। हम्म क्या बोलते हैं इसको? एक्साइटेशन, एक तो एक्साइटेशन एनर्जी हो गया। अरे क्या हो गया? एक्साइटेशन क्या हो गया? पोटेंशियल, राइट। दो चीजें। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 7 करो, 7 6 कर लो, 6 से देखना दो। कुछ डेटा आपको याद करना पड़ेगा इसके लिए।
कर रहे हो? हम्म। 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 हाँ, अल्फा की बात कर रहे हो? हम्म। इसको याद करना पड़ेगा, इसी को। हम्म। 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 मतलब? हम्म। ठीक है। आगे करें? हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म।
हम्म हाँ यस हाँ हम्म बना नहीं सकते हैं, पूछ सकते हैं लेकिन, हाँ लेकिन उसके लिए जेड की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। हाँ तब तो वन लोगे। हम्म वेलोसिटी का तो लिख लो 1/137। हम्म हम्म वो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला 1/137 इंटू C/N। हम्म हम्म 2 पाई, वो कांस्टेंट है, बेहतर वो कांस्टेंट है। हाँ यस यस यस। लेकिन आप उससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। दोनों से निकाल सकते हो, दोनों से निकाल सकते हो। हम्म 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 हाँ जी। हम्म अभी तो टाइम है, अभी तो 6 मिनट टाइम है, आगे चलो। मैं तो थोड़ा थोड़ा सा लेट से कर, नहीं आप तो करते हो टाइम से, कैसे बदल कैसे गया। देखिए, मैं वो बोला था रात में कर ले 9 o'clock तक। ओहो। अभी तो आपने मैसेज डाला 8 बजे ही रखना। अच्छा अच्छा, सुबह कैसे पॉसिबल है। चलो आज तो, आज कहाँ, आज थोड़ी सुबह हो जाएगी, कल होगी तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, कल का मैं बताता हूँ आपको, कल तो ऐसे किसी और का टाइमिंग है।
नहीं उस टाइम तो नहीं हो पाया। नहीं, सुबह तो नहीं हो सकता कल। नहीं। चलो अगला करें। तो कहाँ से करूँगा बताओ। हम्म